मकसूद आलम भाई साहब यानी थुरथिया बाजार उनकी तरफ से भाई ननकू डांसर आपके लिए 10 रुपए हाथों हाथ जब उससे हम 10 दे रहे हैं 10 रुपये आपके लिए हाथों हाथ है भाई। सोहा ढंग से होना चाहिए भाई। कमल लचका नाचो चार 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 लियो 10 रुपये आगे करो चाचा का कही जाए अरे मरी नंदी नहीं दे भाई गाले कई द्वारपाल महाराज देखो कंचनियों को काफी इनाम देकर शान से विदा करो। बहुत अच्छी बात है महाराज, कैसी आज्ञा आपकी। चलो चलो स्वामी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। महारानी जी। हाँ स्वामी। आखिर क्या कहना चाहती, बोलो। बात क्या है जैसा में कुछ मनाते हो तुम, बात क्या है जैसा में आखिर क्या बात है? देखो महारानी जी, तुम जानना चाहती हो हाँ कि हम लोग कौन सी खुशियाँ मना रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ आखिर किस खुशी में आप खुशियाँ मना रहे हैं? जिसके लिए हम लोग परेशान हैं। आज बहुत बड़ी खुशी हमारे इस दरबार में उत्पन्न हुई। बहुत बड़ी खुशी और हमारे दरबार में? हाँ। और मुझ तक खबर नहीं गई। आखिर ऐसी कौन सी खुशी है? तो प्राण प्यारी मेरी गजगामरी, प्राण प्यारी पैदा हुआ है। कितनी खुशी की बात है। खुशी इसीलिए हम लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन स्वामी, दूसरे के खुशी में खुशियाँ मनाते हो तुम, ध्यान मेरा जरा मिलाते नहीं। क्या परी है मुसीबत
देखो महारानी जी तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन उस प्रभु की लीला है, हम लोग कर ही क्या सकते हैं जब उसने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। लेकिन स्वामी कहते हैं आप दूसरों की खुशी में तो खुशियां मना लेते हैं, लेकिन आज कितने वर्ष हो गए हमारी तो प्रभु के आगे चलता किसी का है चारा नहीं, उस प्रभु के आगे चलता। उस प्रभु के आगे चलता किसी का है चारा नहीं। बात मेरी प्रिय अब तो तुम मान लो, आओ हिलमिल के खुशियां मनाएंगे हम, ध्यान करने पे मेरे जरा। महाराज देखो, आपके कहने से हम खुशियां तो मना लेंगे, हम लोग संतोष करने के सिवा कुछ कर नहीं सकते। जब भगवान ने नहीं चाहा, हमें पुत्र नहीं दिया, तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं। लेकिन महाराज मैं सोचती हूँ अगर आप ये राज और ये ताज नहीं संभाल सके तो इस राज ताज को संभालने वाला कोई तो होना चाहिए, कोई औलाद। अगर तुम चाहो तो एक उपाय है मेरे पास। मैं चाहूँ। हाँ, कौन से उपाय हैं? देखो अब इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। स्वामी देखो मैं चाहता हूँ कि हम लोग क्यों न किसी का पुत्र गोद ले ले, अपने इस राज का वारिस बना ले। महाराज हाँ, इस राज का चिराग हम लोग गोद ले ले। आपके कहने का मतलब सच है, लेकिन ऐसा कौन सा इंसान है जो अपना पुत्र मुझे गोद देगा? देखो राज जिसको मिलेगा, कौन नहीं चाहता मेरा बेटा राज करे। अरे सब लोग चाहते हैं मेरा बेटा राज करे, इसलिए हम लोग कहेंगे तो कोई न कोई मुझे पुत्र अपना दे ही देगा। महाराज आप अगर जैसा सोचे वैसा उचित ही सोचेंगे, मैं तो आप पर छोड़ती हूँ। आप जैसा निर्णय लेना चाहें वैसा ले लीजिए। ठीक है, अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो हम आज ही ऐलान करवा देंगे। महाराज राज में कोई अपना पुत्र देना चाहे तो दे दे। हम लोग उसे गोद लेना चाहते हैं, अपने इस राज का वारिस बनाना चाहते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो हमेशा आपके चरणों की दासी हूँ, इसलिए मानती हुई आई हूँ, तो भला आज आपकी बात की क्यों नहीं मान सकती हूँ? देखो महारानी जी, आज से चिंता छोड़ो और आराम से खुशी मनाओ। हम आज ही ऐलान करवा कर ऐसा ऐलान करवाएंगे, कल ही दरबार में हम लोग गोद ले लेंगे बच्चा, तब तो संतोष होगा तुम्हें। क्यों नहीं? ठीक है, चलिए आराम करिए। द्वारपाल देखो, मैं चाहता हूँ मंत्री को हमारे दरबार में हाजिर करो। बहुत अच्छी बात है। हेलो मंत्री महोदय, आइए, हमारे महाराज जी दरबार में याद कर रहे हैं। मंत्रीवर महाराज देखो, आज इस खुशी से हमारी महारानी को बहुत बड़ा आघात हुआ है, बहुत चिंता में है, क्योंकि तुम तो जानते हो हम लोगों के कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। वो तो बात है महाराज, इसलिए उन्हें बहुत दुख है। हम लोगों ने ऐसा फैसला किया है कि क्यों ना हम लोग कोई बच्चा गोद ले ले और इस राज का वारिस बना ले। ये तो बहुत अच्छी बात है महाराज। तो इसलिए मैं चाहता हूं हमारे इस राज में, हमारे इस दरबार में जितने भी कर्मचारी हैं, सबको मुनादी करवा दो कि सब लोग
जो भी बच्चा देना चाहे वो कल 10 बजे हमारे दरबार में लाए। ठीक है महाराज। जिसका बच्चा मुझे अच्छा लगेगा उसको हम लोग गोद ले लेंगे। ठीक है। और इस राज का आखिरी चिराग बनाएंगे, इस राज का वारिस बनेगा वो। ठीक है महाराज, आप तफरीह लीजिए और मैं दौर वापस कर इस राज में ढिंढोरा पिटवा देता हूँ। चल रहा हूँ। मंत्री जी, हमारे महाराज का हुक्म है हाँ कि इस राज में ढिंढोरा पिटवा दो। जिसके भी संतान हो वो लेकर दरबार में पेश हो जाए। बहुत अच्छी बात है महाराज। और जिसका बच्चा हमारे महाराज को पसंद होगा वो अपनी गोद में लेना चाहते हैं। ठीक है मंत्री साहब, इस राज का वारिस वही बनेगा। हाँ हाँ हाँ, ये ऐलान करवा दो, हम लोग चल रहे। ठीक है ठीक है। द्वारा पीटे में बड़ा मजा आवत है। तो बड़ी अम्मा के यहाँ कहा ढिंढोरा पीट दी, चले कहा तुम्हारे घर में ढिंढोरा पीट दी। सुनो सुनो नगरवासियों, सबको सूचित किया जाता है। हमारे महाराज का कहना है जिनके छोटे संतान हो हमारे महाराज के दरबार में पेश किया जाए, क्योंकि हमारे महाराज अपने यानी बच्चा संतान लेना चाहते हैं। जो संतान को यानी पेश करना चाहते हैं। दरबार से आके कौन सी मुनादी कर रहे हो? भैया सेनापति भैया, देखिए हमारे महाराज का हुक्म है, हमारे महाराज का हुक्म है जिन मतलब संतान छोटे संतान हो यानी दरबार में पेश किया जाए। हमारे महाराज का हुक्म है कि मैं अपने गोदनामा बच्चा लेना चाहते हैं। अरे हमारी ममता को भी पवित्र हुआ है। हाँ। क्यों ना हम अपने बच्चे को भी लेकर जाए वहाँ भेजे ममता को। हाँ यह बात तो सही है, जरिया जाजा सब कुछ मिली। सही कहते हैं। और कौन माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा कोई अच्छा सा कार्य करे और इतना बड़ा हो कि उसका नाम हो। ये बात सही है ना? हाँ। और हमारे बेटे को भी हो सकता है, कहीं अगर उसकी किस्मत में लिखा है तो वो भी राज का उत्तराधिकारी बन सकता है। ये बात सही है ना मल्लू? हाँ ये बात हम सही भी है। ममता को भेजेंगे। हाँ चलिए। देखो मंत्री जी, टाइम हो चुका है और अभी तक कोई नगरवासी बच्चा लेकर नहीं आया। महाराज आपके कहने के मुताबिक मैंने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया महाराज। ठीक है, हम लोग इंतजार करते हैं। महारानी जी, देखो नगरवासी अपने बच्चे को लेकर आए हैं। देखो जो भी बच्चा तुम्हें अच्छा लगे, तुमको पसंद हो, उसे गोद ले लो। ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म। महाराज मुझे ये बच्चा पसंद है। ये बच्चा पसंद है? और बच्चा किसका है? इसी बच्चे को गोद लूंगी।
आप जानती हैं? ठीक है, आप पड़ोसी होंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है महाराज। खैर ये बच्चा मुझे पसंद है, मेरी महारानी को पसंद, मुझे पसंद। महाराज ये बच्चा मेरा है। ठीक है, देखो इस बच्चे को पालती रहो, इसे हम लोग गोद ले लेंगे और अपने राज का आखिरी चिराग बनाएंगे। महारानी जी बहुत अच्छी बात महाराज। तब तक बच्चे को दे दो, क्योंकि माँ का दूध पीता है, तुम्हारे पास नहीं रह पाएगा। इसलिए इसके लिए अच्छे अच्छे मतलब खाने के लिए और सब व्यवस्थाएं इनको पहुंचाई जाए। क्यों नहीं महाराज? आज से शाही निगरानी में रहेगा। क्यों नहीं? सेनापति जी देखो, कोई बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। 1 साल के बाद इसे हम लोग गोद ले लेंगे। बिल्कुल महाराज, हमारे अहो भाग्य, हमने आपसे कहा था, आपने हमारी बात को टाल दिया महाराज। आपको कोई दुख तो नहीं है? कोई दुख नहीं महाराज, हम आपकी सेवा करते चले आ रहे हैं, तो हमारी औलाद भी आपकी सेवा करे, ये हम चाहते हैं। अरे सेवा नहीं, इस राज का वारिस बनेगा। जो भी हो महाराज, ये आशीर्वाद आपका है। हम लोगों के वंशज का चिराग बनेगा। जी महाराज। देखो सेनापति, इसकी निगरानी, इसकी देखभाल बहुत अच्छी तरह से होनी, सही तरह से होना चाहिए। ठीक है, अब सब लोग सह सकते हो। जी महाराज। महारानी जी, हाँ महाराज। आपकी इच्छा पूरी हुई। मेरी आज से हम लोग खुशी से रहेंगे। क्यों नहीं? बच्चा मिल गया है, इसकी देखभाल भी हो रही है, हम लोगों की निगरानी भी रहेगी। क्यों नहीं? आओ आराम करते हैं। चलिए महाराज। महाराज, ये मेरा बच्चा 9 बरसों करके तूने अपने मौत का मुद्दतों से मेरा अरमान था कि इस राज का मैं मालिक बनूं, और क्या बताऊं अब इस घड़ी और तबीयत मेरी